क्यों? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टेलीविजन को पक्का करो, टेलीविजन को पक्का करो, टेलीविजन को पक्का करो। जी, आज आपकी हड़ताल का तीसरा दिन है और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप जब सड़कों पर नहीं है, सफाई नहीं कर रहे हैं, तो शहर वासियों को परेशानी हो रही है। शहर वासी आपके साथ है, पर क्या ये सरकारी मुलाजिम आपके साथ नहीं है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और दूसरा, शहर के जो जिन्होंने कल अपनी तरफ से मीडिया की माध्यम से जो हमारी हेल्प की है, हमारे फेवर में बात की है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आप जानते हैं कि आज तीसरा दिन जो स्ट्राइक का है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार अभी सोई हुई है। पहले होता था कि कहते थे कि सरकार दूसरी आएगी तो कुछ करेगी, दूसरी आएगी तो कुछ करेगी, और यहाँ हमारे लिए दूसरी आ जाए या तीसरी आ जाए, वही करेगी जो करती आ रही है। क्योंकि आपने देखा है कि अभी वहाँ पे उनकी अपनी जो लड़ाई है वो नहीं ख़त्म हो रही है असेंबली में, तो हमारी मुलाजमों की कौन बात कर रहा है। पर फिर भी मैं मलगोटिया साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एलजी साहब से रात को हमारे फेवर में बात की है। उन्होंने साफ कहा है कि सफाई कर्मचारियों के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए कुछ योजना बनाए। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात रखी है। तो इसी तरीके से मैं अपील करता हूँ सभी एमएलए जितने भी हमारे जीत के गए हैं असेंबली में, सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी हमारे इस मुद्दे को लेकर वहाँ पे बात करें, ताकि हमारी बात को आगे लेके जाने वाला कोई ना कोई हो। इसीलिए इसी आस में हम सब ने उनको जीत कर भेजा है कि वो हमारी बात करेंगे। तो अगर वो भी नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो पहले था आज भी वही है, क्योंकि सरकारें बदलती आई हैं पर मुलाजिम वही के वही रहते हैं। इसमें से कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जो मर जाते हैं उनकी कोई देख रेख नहीं है। डेली वीज़र हमारे लगभग 16 मुलाजिम कठुआ के जो जिनकी डेथ हो गई है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और जो पिछले महीने एक हमारा डेली वीज़र जिसको उनको साफ कह दिया कि आपकी उम्र 60 साल हो गई है, अब नौकरी के लायक नहीं हो, आप घर चले जाओ, तो वो अपने आंसू निकाल कर अपने घर चला गया और अपने घर जाकर रोता रहा। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये कहाँ की इंसाफी है, क्या है। आपने एक एसआरओ निकाले हैं, एक एक्ट निकाले हैं कि 7 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा, टेलीविजन मुलाजिम को परमानेंट किया जाएगा, कहाँ है वो। 2014 में परमानेंट हुए, उस वक्त भी हमारे कुछ लोग रह गए थे। उनको अगर सबको मिलाना जाए तो हमारे 20 साल बीत गए हैं उन लोगों को जो पहले हैं। तो जो 14 के बाद है तो उनको भी आप देख लीजिए 10 साल उनको भी हो चुके हैं। तो मैं कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी जिसको नकारता हूं कि ये क्या कर रही। दानिश, आपसे सवाल रहेगा कि वो जो एक्स पार्षद जो शिकायतें लेकर आते थे आपके सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की कि वो हमारे वार्ड में सफाई नहीं करते हैं, तो आज वो उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए हैं? वो तो सफाई कर्मचारी तो सफाई भी करने जाते हैं उनके वार्ड में। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहे 14 में थे, चाहे 8 में थे, 9 में थे, जैसे भी थे, उन्होंने सिर्फ हम जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो डेली वीजर है चाहे परमानेंट हैं, उनको उनके काम से वो कभी खुश हुए ही नहीं। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि 2014 के बाद 15 के बाद हमारे जो डेली वीजर्स हैं वो आगे बढ़े ही नहीं। हमारी जो मैन पावर है वो कम होती गई, ना कि बढ़ाई गई। तो एरिया इन्होंने बढ़ा दिया है, वार्ड्स इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन हमारी जो मैन पावर है वो कम होती रही। कुछ डेथ हो गई तो कुछ रिटायर हो गए। तो साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने आज तक हमारी बात कभी ऊपर उठाई ही नहीं। इनको बस ठेकेदारी चाहिए, अपने पैसे चाहिए और कुछ नहीं। तो हमारे जो डेली विजिटर्स जो कहते हैं कि हमारे जो अपनी लोकल बॉडी है, हमारी जो म्यूनसिपलिटी है, इसकी बैकबोन है, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि डेली विजिटर्स आप लोग देखते हैं कि कितना काम करते हैं, शहर की पूरे शहर को साफ करते हैं, सुबह उठते ही खाली पेट गंदगी उठाते हैं लोगों की, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। आए दिन आप देखते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद हम लोगों को स्ट्राइक पे उतरना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। क्योंकि सरकार जो है, चाहे एलजी की रही हो, चाहे अभी जो सेलेक्ट होके जो एनसी गवर्नमेंट है, चाहे वो आई हो,
तो हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता डेली विजर्स की तरफ। तो इसलिए हमें मजबूरन होके इस बार फिर से स्ट्राइक करनी पड़ रही है। तो हम 3 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स है वो जल्द से जल्द पूरी हो, नहीं तो आप देख रहे हैं कि शहर की हालत 2-3 दिन में ही बदतर हो चुकी है। तो ऐसा ना हो ये स्ट्राइक लंबी चले और हम लोगों को मजबूरन रोड पे उतरना पड़े, और ऐसा ना हो रोड क्या बोलते रैली चले। एक बार स्ट्राइक हुई थी तो इन्होंने क्या किया था, प्राइवेट लोगों को हायर किया था सफाई के लिए, जी। तो तब भी थोड़ी सी कानस हुई थी, बहस हुई थी। तो क्या देखते हैं कि आपकी सुध-बुध लेने भी कोई नहीं आ रहा, तो क्या देखते हैं कहीं ये तो नहीं मंशा है कि कहीं प्राइवेट लोगों को बुला के साफ सफाई करवाना है? देखो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनको ठेकेदारों से कमीशन मिलती है, तो ये ठेकेदारों की तरफ भागते हैं। तो इनका यही है कि एनजीओ को लाना है। तो हम लोग इसका भी विरोध करते हैं कि एनजीओ बंद होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे जैसे भी हो, कि हम एनजीओ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं लगाएंगे। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जैसे डेली विज़िट लगते हैं वैसे ही लगाए। तो हम लोग जैसे पिछले बार इन्होंने जो गलत काम किया था, इस बार अगर करेंगे तो वैसा ही बर्ताव फिर से होगा। अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे तो हम लोग भी ज़बरदस्ती करेंगे। पीसफुल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने दिया जाए। हमारी डिमांड। कठुआ के विधायक आए आपसे मिलने? देखो, अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन ये अफसोस है कि जीतने के बाद कोई भी हमारी सुध-बुध लेने नहीं आता। लेकिन हम सलाम करते हैं सुरजीत सिंह सलाथिया जी को, जिन्होंने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग करके हमारी बात को उठाया है। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के भी जो एमएलएस जीते हैं वो हमारी बात ऊपर उठाएं, रखें, तो हमारे जो लोगों का हक हकूब है वो हमें मिले। दानिश, यहाँ पर ही बैठे रहेंगे कि आने वाले दिनों में आप शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे डीसी कार्यालय तक? बिल्कुल सर, अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हम रोड्स पे आएंगे और हमारे जो डीसी ऑफिस तक हम रैली करेंगे, घेराव करेंगे, और हो सके तो शायद हम अपने जम्मू में हम सारी कमेटियां अर्बन लोकल बॉडी की इकट्ठी होकर वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करेंगे।